तो छात्रों, कल हम लोगों ने विशेषण के संदर्भ में जानकारी देखी थी। विशेषण और विशेषण के भेद, चार भेद, इनके संदर्भ में जानकारी दी। तो विशेषण की परिभाषा और एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। विशेषण ये शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम, वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के लिए विशेष जानकारी देने वाला शब्द। विशेष जानकारी किस संबंध में? गुणों के संदर्भ में, दोषों के संदर्भ में, आकार के संदर्भ में, संख्या के संदर्भ में, परिमाणों के संदर्भ में। ये जिस प्रकार का वाक्य हो, उस प्रकार की जानकारी जिस शब्द से मिलती है उसे विशेषण कहलाते हैं। वो विशेषण के चार भेद है। आज हम उनमें से पहला गुणवाचक विशेषण के संदर्भ में जानकारी देखेंगे। फिर क्या होता है गुणवाचक विशेषण? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, ये जो है, इनके संबंध में ज्यादा जानकारी जिस शब्द से होती है वो शब्द होता है गुणवाचक विशेषण। गुलाब का फूल बड़ा है। ये गुलाब के फूलों के लिए, गुलाब का फूल है ही, लेकिन कैसा है? बड़ा है, आकार। गुलाब का फूल लाल है, गुण। गुलाब का फूल सूखा हुआ है। यानी रंग, रूप, आकार, जो वस्तु में दोष होते हैं वो दोष, इन सभी के लिए जो विशेषण, जो शब्द आता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण समझने के लिए, हमें गुणवाचक विशेषण समझने के लिए पहले विशेषण समझना जरूरी है। पहले विशेषण और विशेष्य समझना जरूरी है। सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा, आपको मालूम है संज्ञा के 5 भेद है, और सर्वनाम के 6 भेद है। संज्ञा या सर्वनाम ये शब्द के लिए विशेष गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि के संबंध में वाक्य में सर्वनाम और सर्वनाम के बदले ज्यादा जानकारी, विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द होता है उन शब्द से गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बढ़िया का? अरे भाई बढ़िया क्या? दिमाग में अपने आया क्या? विशेषण पहले आया क्या? सबसे पहले ध्यान में रखना है, विशेषण समझना जरूरी है। संज्ञा या सर्वनाम, इन शब्दों के लिए विशेष जानकारी, विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार 4, विशेषण के भेद 4 प्रकार, माने भेद 4। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। 4 सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो केवल गुणवाचक विशेषण में केवल गुणों की ही विशेषता बताने वाला शब्द नहीं भाई। वहां गुण है, दोष है,
आकार है, रंग है, रूप है आदि के लिए जो शब्द वाक्य में आता है उन शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पेड़ हरा है। कौन हरा है? पेड़। पेड़ हरा है। पेड़ है विशेष्य और विशेषण है हरा। हरा किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। कक्षा में बदबू आती है, ये दोष है। बदबू, कक्षा है भाई लेकिन बदबू आती है, तो ये होता है केवल गुणवाचक विशेषण का अर्थ केवल संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का प्रदर्शन करने वाला शब्द नहीं भाई। यहां गुण भी है, दोष भी है, आकार भी है, रंग भी है, रूप भी है। आदि शब्दों के लिए, आदि के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है संज्ञा की और सर्वनाम की जानकारी देने के लिए उस शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। घर जाके आप इतना ही काम करना है कि किताब में गुणवाचक विशेषण ढूंढे और उसके 5 वाक्य अपने ही बुक में लिखे और मुझे दिखाइए। अपने मन से बनाइए तो चलिए, लेकिन अपने मन से बनाने के बदले एग्जाम में हमें जो वाक्य आता है वो पहचानना है हमें, क्या विशेषण है तो कौन सा विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण के वाक्य ढूंढे। गुण किसे कहते? गुण यानी केवल गुण नहीं, वहां गुण भी होता है, आकार भी होता है, दोष भी होता है, रंग भी होता है, रूप भी होता है। ये सभी प्रकार के विशेषण को नाम दिया है गुणवाचक विशेषण। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।